हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। स्वागत करता हूं एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल विस्डम वेल्थ में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स के बारे में। जी हां, नियर टर्म में जानेंगे कि क्या सपोर्ट हो सकता है, क्या रेजिस्टेंस हो सकता है। एकदम सारे शॉर्ट टर्म्स के स्पैन पर हम इसमें बात करने वाले हैं। इसलिए मैंने किसी भी तरीके के फंडामेंटल्स को और इसके रिटर्न्स को ऐड नहीं किया है इस वीडियो में। बस नॉर्मली जो वीडियो है वो टेक्निकल एनालिसिस पे होगी। जो शॉर्ट टर्म में दिख रहा है सपोर्ट वो बताने वाला हूँ मैं इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या नए हैं चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही अच्छे अपडेट्स के लिए। तो यहाँ पर देखिए, मैं 3-4 चीज़ों को बताना चाहूँगा, आपके सामने रखना चाहूँगा। जो 4 आर है वो है हमारा टाइम फ्रेम। जी हाँ, जो टाइम फ्रेम है वो है 4 आर का टाइम फ्रेम। एंड नाउ यू माइट बी थिंक कि क्या क्यों 4 आर के टाइम फ्रेम पे हम एनालिसिस कर रहे हैं। तो देखिए, जितनी ज़्यादा ऊपर के टाइम फ्रेम होती है, यानी कि हायर टाइम फ्रेम्स जो होती हैं, उसमें जो हमको लैगिंग होती हैं वो कम दिखते हैं। अब लैगिंग इन सेंस कि जो 30 मिनट, 50 मिनट, 10 मिनट या 5 मिनट्स के चार्ट पर जो आपके कैंडल फॉर्मेशन होते हैं, वो एज़ कम्पेयर टू अगर बात करें हायर टाइम फ्रेम के चार्ट्स पर, तो वहाँ पर कुछ ग्लिचेस होते हैं। कुछ जो है हमको इंडिकेशन जो है, अगर कहीं लोअर टाइम फ्रेम पर सेल्फ का मिल रहा है तो उसी सेम अगर मैं बात करूँ तो हायर टाइम फ्रेम पर बाय का मिलेगा। तो इस वजह से जितना ज़्यादा हायर टाइम फ्रेम रहेगा उतना ज़्यादा हम लोग के लिए ज़्यादा सुटेबिलिटी रहेगी कि हम कहाँ बाय करें, कहाँ सेल करें। तो यहाँ पर मैं 4 आर का टाइम फ्रेम इसलिए यूज़ कर रहा हूँ। नाउ सेकंड थिंग इज, जो ये है आपको दिख रहा होगा, ये है 200 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। जी हाँ, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, सिंपल मूविंग एवरेज नहीं है। यहाँ पर इसको मैंने लिया है। और नाउ थर्ड थिंग इज कि ये जो है मैंने बनाया है, ये सपोर्ट लाइन, एक ट्रेंड लाइन बोलेंगे, जो ट्रेंड लाइन है वो सपोर्ट लाइन। तो इसको मैं दिखाऊंगा और कहाँ सपोर्ट हो सकता है एक नियर टर्म में टाटा मोटर्स का, उसके बारे में भी बात करेंगे। एंड फोर्थ थिंग इज वॉल्यूम, वो तो मैंडेटरी है, वो आपको भी पता है। तो थिंक इज कि अब हमको इस टाइम जो शॉर्ट टर्म, देखिए वीडियो बनाने का रीज़न क्या था, बहुत लोग ने रिक्वेस्ट किया था कि आप एकदम लॉन्ग टर्म के लिए हमें मत बताइए कि क्या इसमें करना है क्या नहीं करना है। हमको शॉर्ट टर्म में जितना हो सकता है कि यानी 10 दिन या एक हफ्ते में क्या रिस्पॉन्स हो सकता है, एक ऐसे लेवल्स को बताइए जो कि 10 दिन या 15 दिन में वहाँ से रिवर्स हो जाए। रेजिस्टेंस पर है तो वहाँ से रिवर्स सेल हम दे दें या बाय कर लें। तो ऐसे मतलब उनको चाहिए कि जो एक हफ्ते के अंदर जो मूवमेंट होती है वो ऐसे रिटेलर्स कैच करना चाहते हैं। तो मैं बिल्कुल उसी बेसिस पर लेकर आया हूँ आपके लिए ये चीज़। और बात करते हैं सबसे पहले हम यहाँ पर रेजिस्टेंस की। तो रेजिस्टेंस को देखेंगे तो जानेंगे कि क्या रेजिस्टेंस जो है वो पिछले कुछ ट्रेंड लाइन के अगर थ्रू हम बात करें तो रिस्पेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो देखिए, ये जो है ये फेक, अगर मैं बोलूँ तो 4 आर के टाइम फ्रेम पर एक ये फेक पूरी तरीके से ब्रेकआउट था। किस किस लेवल का ब्रेकआउट था वो मैं बताता हूँ। वो 200 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का यहाँ पे फेक ब्रेकआउट देखने को मिला था। अब वो ब्रेकआउट हुआ कैसे था? ब्रेकआउट जो है वो हुआ था गैप अप से, ऊपर के लेवल पर सस्टेन नहीं कर पाया, वापस से यहाँ पर वापस से ब्रेक डाउन दिया इस लेवल को, 200 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को। एंड देन वहाँ से कंटिन्यूसली डाउनफॉल देखने को मिला। एंड देन वापस से अगर हम बात करें तो वापस से ये फिर से अप्रोच किया उसी लेवल पर, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर फिर रेजिस्टेंस फेस करने को मिला। एंड देन वापस से नीचे करेक्शन अगेन, यहाँ पर ऊपर के साइड लेवल्स, ऊपर के लेवल्स एंड देन यहाँ फिर अप्रोच जो था वो है फील्ड अप्रोच। अगेन अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे मोर देन, अगर मैं यहाँ बताऊँ मेंशन करूँ तो आपको मोर देन 5 टाइम्स यहाँ पर इस लेवल्स को अप्रोच किया है 200 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को। ये देखिए, ये 5th टाइम है, फिर से अप्रोच किया, और ये जो है 6th टाइम फिर से अप्रोच किया एंड नीचे के लेवल्स पर। तो लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ साफ साफ दिख रही होगी कि ऊपर के लेवल्स पर रेजिस्टेंस को तो फेस करके, यहाँ रिस्पेक्ट करके क्लियरली ये जो है बाउंस बैक तो दे रहा है, लेकिन क्या नीचे के लेवल्स के ये जो अगर मैं बोलूँ सपोर्ट है उसको भी ब्रेक कर रहा है या नहीं कर रहा, उस पर भी हम बात करेंगे। तो मेजर थिंक इज़ कि यहाँ अगर मैं कुछ सपोर्ट लेवल्स को ड्रॉ करूँ, पहले मैं इस मैसी को हटा देता हूँ। इस मैसअप को, जो ये मैसअप हुआ है, मैं आपके लिए ये सबसे पहले क्लियर कर देता हूँ, तो थोड़ी सी जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा क्लियर दिखाई देंगी। और यहाँ पर जी हाँ, अब देखिए, ये जैसा कि मैंने पांचों आपके सामने रखा था, यहाँ पे नीचे एक सपोर्ट लाइन है। एक सपोर्ट लाइन मैं यहाँ ड्रॉ करूँगा इस लेवल पर। ये जो सपोर्ट लाइन है ये हो गई, एक सपोर्ट लाइन ये हो गई, और एक सपोर्ट लाइन ये हो गई, जो कि ट्रेंड लाइन पर है ऑलरेडी। अब देखिए, होता क्या है कि कभी भी अगर अप ट्रेंड की
तेजी देखने को मिलेगी। जी हाँ, ये कुछ ज़्यादा मुझे लग रहा है कि मेसी हो गया आप लोग के लिए। मैं थोड़ा सा और इसको क्लियर करता हूँ और वन बाय वन समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए जी, तो देखिए यहाँ पर क्या है कि इस ट्रेंड लाइन पर जो मैंने ट्रेंड लाइन लिया है, इस ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट पे ज़रा ध्यान दीजिएगा। अभी तक हमने बात किया जो रेजिस्टेंस थी 5-6 रेजिस्टेंस, उस पर तो रिस्पेक्ट किया, वापस से पुल बैक दिया, वापस से फिर ऊपर के गया एंड फिर पुल बैक, ऐसे रेजिस्टेंस पे रिस्पेक्ट देखने को मिला। लेकिन साथ ही साथ हमको एक चीज़ और देखनी है कि अगर मैं इस चीज़ को दिखाऊँ आपको, ये जो चीज़ें हैं, ये जो चीज़ है, ये चीज़ अगर आप इस लेवल्स को देखें एंड देन इस लेवल्स को देखें, इसको देखें और एंड देन फिर अगेन इस लेवल्स को देखें, फिर इस लेवल्स को देखें, तो ये चीज़ क्या दर्शा रही है, ये चीज़ क्या इंडिकेट करने की कोशिश कर रही है? ये इंडिकेट करने की कोशिश कर रही है कि जो प्राइस है वो प्रीवियस अपने सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर रहा है। यानी कि अगर हायर लो, जो ये हायर लो है, ये अपने प्रीवियस सपोर्ट को ब्रेक नहीं किया एंड देन वहाँ से अगेन वापस से एक ऊपर के साइड में पुश देखने को मिला। वापस से अगर यहाँ पे डाउनफॉल देख रहे हैं हम, तो उसके इस हायर लो ने क्या किया, इस हायर लो ने इस लेवल को ब्रेक नहीं किया, ये जो लेवल है इसको ब्रेक नहीं किया। यानी कि कहीं ना कहीं जो सपोर्ट है वो डिसेंट सपोर्ट है और ऊपर के लेवल्स पर अप्रोच कॉन्टिन्यूसली हमको देखने को मिल रहा है टाटा मोटर्स में। तो अब यहाँ पर देखिए जोन कौन सा हो सकता है जो कि हम देख सकते हैं बाइंग के लिए, या हो सकता है कि वो आने वाले टाइम में 2 ही 3 पॉइंट दे, लेकिन डिसेंट पॉइंट देगा एंड देन वहाँ से एक पुल बैक देखने को मिल सकता है। देखिए हमेशा से मैं बोलता हूँ मार्केट इज़ ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। यू नीड टू इंश्योर योर टेक्निकल्स। आपको अपने टेक्निकल्स पर भरोसा रखना होगा एंड देन आपको अप्लाई करना होगा। नाउ थिंक इज कि हमको बाय कहाँ करना है। तो बाय पोजीशन की अगर मैं बात करूं तो बाय पोजीशन के लिए मैं थोड़ा सा इसको जूम इन करता हूं और जो बाय पोजीशन होगा वो अपना होगा, मैं एग्जैक्टली आपको लेवल्स बताता हूं। वो लेवल्स होगा आपका 101। जी हाँ, 101 के लेवल्स पर आपको बाय करना है। कुछ लोग जो है अग्रेसिव हैं उनके लिए अगर 101.5 भी है तो वहाँ पे भी आप बाय कर सकते हैं। लेकिन इफ़ इन केस जब यहाँ पर सपोर्ट आपको प्रॉपरली देखने को मिलेगा तब, अदरवाइज ऐसे नहीं करना है आपको बाय। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, अब यहाँ पर हमको क्या चीज़ चेक करनी है कि बाय जब हम करने वाले हैं, जैसे आप अगर मैं एक कैंडल का एग्जांपल दूं आपको, तो आप इस कैंडल को देखिएगा। ये जो कैंडल है, इस कैंडल पर एक वॉल्यूम जनरेट हुआ, हल्का फुल्का वॉल्यूम जनरेट हुआ, जिसको सेकंड कैंडल ने यहाँ पर पूरी तरीके से कंफर्म किया। तो हमको कंफर्मेशन तो लेना नहीं है, हमको तो अगर कंफर्मेशन लेने लग गए तो फिर पता चला 2-3 पॉइंट ऐसे चला जाएगा, फिर कंफर्मेशन ले लिए, फिर अगर हमने ऑर्डर पंच भी कर दिया तो वहाँ से अगर डाउनफॉल हो गया तो फिर कंफर्मेशन भी हो गया, कैपिटल भी गया। तो ये चीज़ नहीं करनी है। रिस्क है, रिस्क लेना पड़ेगा, रिस्क लेकिन पूरे कैपिटल के साथ नहीं लेना है। केवल 15% ऑफ योर कैपिटल शुड बी डिप्लॉय इन फर्स्ट लेग। ये चीज़ आपको करनी है। फर्स्ट लेग में आपको केवल यहाँ पर सपोर्ट लेता है या नहीं लेता है, कि इसके लिए कैसे चेक करेंगे, आपको केवल 15% का ही अपना जो कैपिटल है उसको डिप्लॉय करना है। एंड यहाँ पर जो सेकंड चीज़ मैंने बताई वॉल्यूम, उसको देखना है। एंड जो थर्ड चीज़ मैं बताने वाला हूँ वो तो बहुत ही ज़्यादा मेजर आपको वर्कआउट करेगा, वो है आपका कैंडल फॉर्मेशन। जी हाँ, अब ये कैंडल फॉर्मेशन देखिएगा, जैसा कि मैंने बताया कि कोई भी प्रीवियस अपने ब्रेक नहीं कर रहे हैं सपोर्ट को, कोई भी हायर लो जो है वो प्रीवियस अपने सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर रहा है। तो अगर यहाँ पे मैं दिखाऊं इस लेवल्स को, जैसे ये मैं हायर लो को एक जहाँ पे मैंने भी प्लॉट किया है, आप देख सकते हैं इसको, इसने ब्रेक नहीं किया, इस लेवल्स ने। तो इस लेवल्स ने ब्रेक नहीं किया, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं ये जो लेवल है ये लेवल भी अप्रोच करेगा कि हम इसको बिना ब्रेक किए बाउंस कर जाएं। तो कहीं ना कहीं अगर मैं 5-6 पॉइंट के लिए बोलूं तो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी अब बनेगी और हमको इसमें बाय करना चाहिए। अब फोर्थ चीज़ जो है मैंने कैंडल फॉर्मेशन की जो बताई वो क्या है। अब देखिए कैंडल फॉर्मेशन से नीचे के लेवल पर अगर विक क्रिएट हो रही है, लंबी विक क्रिएट हो रही है नीचे के लेवल पर, ध्यान सुनिएगा, अगर लंबी विक क्रिएट हो रही है नीचे के लेवल्स पर, अगर इस तरीके से, और ऊपर की जो विक है वो स्मॉल, माफ़ करिएगा इसके लिए,
ऐसे क्रिएट हो रही है और ऊपर की स्मॉल क्रिएट हुई है, तो इट मीन कहीं ना कहीं इट क्लियरली रिप्रेजेंट कि यहाँ पर बायर्स अभी एक्टिव हैं और बायर्स नीचे के लेवल्स पर इसको ले जाने में अभी अलाउ नहीं कर रहे हैं सेलर्स को। तो ये चीज़ आपको समझनी होगी। अगर ऊपर के लेवल्स पर कभी भी विक लंबी दिखाई दे और नीचे के लेवल्स पर छोटी, तो इसका मतलब कि ऊपर के लेवल पर सप्लायर्स बैठे हैं और सप्लाई जोन क्रिएट हो रहा है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप वीडियो समझ में आ गई होगी कि बाय कहाँ करना है। मैंने बता दिया 101.5 के आसपास आपको अप्रोच करना है बाय के लिए। ओनली 15% ऑफ योर कैपिटल शुड बी एम्प्लॉय। और अगर यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि थोड़ी सी गेन देख रहे हैं, तो आप वहाँ पिरामिडिंग करेंगे, ऐड करना शुरू करेंगे और क्लियरली आप वहाँ पर एक अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी पर अपना दाव खेल सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा।